हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है पीसी, ऑप्शन सी है स्मार्टफोन, ऑप्शन डी है सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्विच। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्विच। यानी कि स्विच जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। बाकी आपका पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी स्मार्टफोन, ऑप्शन डी सर्वर, ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क एज डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो डिस्कशन देखिए। डिस्कशन है स्विचेज आर नोट नेटवर्क एज डिवाइसेज। स्विचेज जो है वो नेटवर्क एज डिवाइसेज नहीं है। दे आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज विद इन ए नेटवर्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो स्विच जो है वो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ये जो है बस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है विद इन द नेटवर्क, ताकि जो है वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर सके दो डिवाइसेस के बीच में। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क एज डिवाइसेज इंक्लूड। यहाँ पे जो है नेटवर्क एज डिवाइसेज के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आपका आईओटी सेंसर हो गया, गेटवे हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, नेटवर्क राउटर हो गया, ब्रिज हो गया, एज हो गया, सर्वर हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं आपके नेटवर्क एज डिवाइसेज हैं। नेटवर्क एज डिवाइसेज की कुछ एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आपका आईओटी सेंसर हो गया, गेटवे हो गया, मोबाइल डिवाइस हो गया, नेटवर्क राउटर हो गया, ब्रिज हो गया, सर्वर हो गया। ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क एज डिवाइस के एग्जांपल हैं। अब है विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर द कम्युनिकेशन चैनल एमॉन्ग ऑल द मशीन्स। Which type of network shares the communication channel among all the machines। तो इनमें से जो है कौन से प्रकार के वो नेटवर्क हैं जो कम्युनिकेशन चैनल को जो है among all the machines जो है शेयर कर देता है। ऑप्शन ए है एनी कास्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी है मल्टी कास्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी है यूनिकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन डी है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। यानी कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेशन चैनल को जो है एमॉन्ग ऑल द मशीन्स जो है शेयर करता है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है ये जो है एक नेटवर्क है जो कि मशीन को अलाउ करता है कि वो डेटा को सेंड कर सके ऑन ऑल अदर मशीन्स ऑन द नेटवर्क साइमल्टेनियसली। एक साथ ही जो है जितने भी नेटवर्क हैं सब पे जो है वो शेयर कर सके, जितने भी मशीन से सबको शेयर कर सके एक ही बार में। ठीक है, नेटवर्क को। जैसे कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स आर ऑफन यूज्ड इन लैन इन्वायरमेंट लाइक ईथरनेट नेटवर्क। और आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है खास करके जो है लैन इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है, जैसे कि आपका ईथरनेट नेटवर्क हो गया। ठीक है, आपका रेडियो भी तो ब्रॉडकास्ट के का ही एग्जाम्पल है। टीवी जो आप देखते हैं टीवी भी तो ब्रॉडकास्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। यहाँ पे जो है कुछ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका टेलीविज़न नेटवर्क हो गया, रेडियो स्टेशन हो गया, सैटेलाइट सिस्टम हो गया। ये सभी के सभी जो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के ही एग्जाम्पल हैं। टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो स्टेशन, सैटेलाइट सिस्टम, ये सभी के सभी जो हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के ही एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है,
इन ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ए मैसेज सेंट बाय ए नोड इज रिसीव्ड बाय ऑल अदर नोड कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जो है अगर एक नोड से जो है मैसेज को भेजा जा रहा है तो उस नोड से कनेक्टेड जितने भी नोड्स होते हैं उन सभी के पास जो है मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये सिंगल नोड है, ठीक है, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो इससे जितने भी नोड कनेक्टेड हैं, ठीक है, कनेक्टेड है नेटवर्क से, उस सभी के पास जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जा रहा है। ओके, अब है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, कौन सा वो टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। कौन सा वो टोपोलॉजी है जिसमें कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बस टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। यानी कि बस टोपोलॉजी जो है यह एक टोपोलॉजी का टाइप है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। याद रखना है दोस्तों, बस टोपोलॉजी में जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर जो है बस टोपोलॉजी है और ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। ओके, मल्टी पॉइंट कनेक्शन का ही यूज किया जाता है बस टोपोलॉजी में। ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम विच एक्ट्स एज द बैकबोन ऑफ द कनेक्शन। और बस टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो एक ही सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम से जो है वो सभी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो कि एक बैकबोन का काम करता है कनेक्शन फॉर्म करने के लिए। दिस लिंक्स ऑल द डिवाइसेज इन द नेटवर्क। और यही जो लाइन है सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम, यही जो है सारी डिवाइसेज को जो है लिंक करता है। ठीक है, तो याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। आपका बस टोपोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन पे जो है काम करता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कशन देखिए। बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वेयर ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल और बैकबोन that serve as a shared communication line. In this topology, data is broadcast from one device to another and all devices receive the same signal simultaneously. तो वही बात यहाँ पे दिया गया है कि बस टोपोलॉजी जो है वो आपका एक सिंगल केबल पे काम करता है जो कि एक बैकबोन का काम करता है कम्युनिकेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, और इस टोपोलॉजी में जो है डेटा ब्रॉडकास्ट किया जाता है वन डिवाइस टू अनदर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है डेटा को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और जितने भी डिवाइसेज होते हैं रिसीव द सेम सिग्नल साइमल्टेनियसली। और जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो सेम सिग्नल को जो है एक साथ जो है रिसीव करते हैं। ठीक है, और ये जो है RJ45 नेटवर्क केबल का जो है इसमें यूज होता है। बस टोपोलॉजी में जो है दोस्तों RJ45 नेटवर्क केबल का यूज होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है नेटवर्क टोपोलॉजीज के और भी टाइप्स हैं, जैसे कि आपका पॉइंट टू पॉइंट हो गया, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सब के सब जो है टोपोलॉजी के ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो बस जो है आपका मल्टी पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, और स्टार जो है इसमें सेंट्रल हब होते हैं। हाइब्रिड जो है एक ही दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को मिला के जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी बनता है। फिर आपका मेश टोपोलॉजी है, इसमें जो है सारे डिवाइसेज जो हैं अलग अलग कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे डेटा फेल्योर की चांसेस कम होती है। फिर आपका ट्री टोपोलॉजी हो गया, ये हायरार्किकल मैनर में काम करता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्स द डोमेन नेम सिस्टम। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो डोमेन नेम सिस्टम को जो है मेंशन करता है। ऑप्शन ए है ए सिंगल सर्वर, ऑप्शन बी है ए सिंगल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। करेक्ट आंसर जो है
वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो आपके डोमेन नेम सिस्टम को जो है मेंशन करता है। ठीक है, द डोमेन नेम सिस्टम इज मेंशन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के द्वारा जो है मेंशन किया जाता है। विच यूजेज द क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज करता है। द नोड्स ऑफ दिस डेटाबेस आर द नेम सर्वर, और इस डेटाबेस के जो नोड्स होते हैं, ठीक है, द नोड्स ऑफ दिस डेटाबेस आर द नेम सर्वर। तो नेम सर्वर में ही जो है इसमें जो भी डेटाबेस हैं उसके नोड्स होते हैं। जैसे देख सकते हैं डीएनएस में डोमेन होता है, रूट होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है। ठीक है, .edu .com ये सब जेनरिक डोमेन हो गए। फिर आपका .au .in ये सब जो है कंट्री डोमेन हो गए। .arpa हो गया, तो ये जो है आपका इन्वर्स डोमेन होगा दोस्तों। ठीक है, द डोमेन नेम सिस्टम इज मेंशन्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका डोमेन नेम सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। जैसे कि आपका आईकेन हो गया, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। फिर आपका आईएसपी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आपका डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स हो जाएगा। फिर आपका टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा रजिस्ट्रीज। ये सभी के सभी जो है डीएनएस को मैनेज करते हैं। कौन कौन से? आईकैन, आईएसपी, डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स, ठीक है, टीएलडी यानी कि टॉप लेवल डोमेन। तो इसमें जो है आईकैन का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर होता है। ठीक है, आईकैन का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है दोस्तों, अब है व्हेन डिस्कसिंग आईडी या आईपीज व्हाट इज ए सिग्नेचर। व्हेन डिस्कसिंग आईडी या आईपीज व्हाट इज ए सिग्नेचर। जब हम लोग आईडीज या फिर आईपीज को जो है डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर क्या होगा। ऑप्शन ए है इट रेफर्स टू नॉर्मल बेसलाइन नेटवर्क बिहेवियर। ऑप्शन बी है इट यूज टू ऑथोराइज द यूजर्स ऑन ए नेटवर्क। ऑप्शन सी है एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर ऑन द नेटवर्क। ऑप्शन डी है अटैक डिफिनेशन लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अटैक डिफिनेशन लाइन। ठीक है, जब हम लोग आईडी या आईपी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर जो है एक अटैक डिफिनेशन लाइन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आईडी या आईपी का फुल फॉर्म जान लीजिए आईपीज का। तो आईडीज का फुल फॉर्म जो है इंट्रूजन डिटेक्शन होगा, और आईपीज का फुल फॉर्म जो है प्रिवेंशन सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये जो है एक सिग्नेचर होता है इज ए यूनिक पैटर्न और आइडेंटिफायर दैट इंडिकेट्स ए पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच और अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो सिग्नेचर जो है एक यूनिक पैटर्न होता है या फिर एक आइडेंटिफायर होता है जो कि इंडिकेट करता है कोई पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच हो या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो। इसको बताने का काम जो है आपका आईडीज करता है। ठीक है, सिग्नेचर करता है। आईडीज और आईपीज में जो है सिग्नेचर ये बताने का काम करता है अगर किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, तो ये बताना काम है सिग्नेचर का इन आईपी या आईडीज। ओके, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबिट इथरनेट। इनमें से कौन सा जो है गीगाबिट इथरनेट है। ऑप्शन ए है 1000 बेस LX। ऑप्शन बी है 1000 बेस CX। ऑप्शन सी है 1000 बेस SX। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि 1000 बेस LX, 1000 बेस CX, 1000 बेस SX ये सभी के सभी जो है गीगाबिट इथरनेट हैं। ठीक है, गीगाबिट इथरनेट जो है इथरनेट का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ऑफरिंग 1000 Mbps 1 Gbps ऑफ रॉ बैंडविड्थ। ठीक है, और ये जो है 1000 MB/s का जो है रॉ बैंडविड्थ जो है ऑफर करता है। इट इज कॉम्पेटिबल विथ एग्जिस्टिंग इथरनेट नेटवर्क एंड यूजेज द सेम CSMA या CD एंड मैक प्रोटोकॉल्स। ये जो है कॉम्पेटिबल है एग्जिस्टिंग इथरनेट नेटवर्क के साथ, और ये जो है CSMA या CD या फिर मैक प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ गीगाबिट इथरनेट के स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे कि 1000 बेस T, 1000 बेस T1, 1000 बेस TX, 1000 बेस KX।
ठीक है। और गीगानेट इथरनेट जो है वर्क्स वेल विथ रेगुलर इथरनेट केबल, और रेगुलर इथरनेट केबल के साथ जो है बहुत ही अच्छे ढंग से ये काम करते हैं, जैसे कि कैट 5e हो गया और कैट 6 हो गया, ये सभी। कैट 5e जो है एक एक्सेप्टेबल केबल होता है यूज के लिए, लेकिन कैट 6 जो है वो रिकमेंड किया जाता है होम यूजर्स के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क जो है वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है अक्रॉस ऑल पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तो इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे की और भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।